साल 1985 की बात है। समुद्र के किनारे एक शख्स मौजूद होता है। वो लाइट हाउस पर डेली की रूटीन के मुताबिक अपना काम कर रहा होता है और समुद्र के अंदर से आई हुई लड़की की जान बचाता है जो कि एटलांटिस से आई होती है। बेसिकली एटलांटिस समुद्र के अंदर मौजूद बहुत बड़े शहर का नेम है जहाँ से वो आई होती है। ये दोनों बहुत सा वक्त साथ गुजारते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और कुछ वक्त के बाद शादी कर लेते हैं और कुछ वक्त गुजरता है और इनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नेम आर्थर होता है। आर्थर के पास एक ऐसी पावर होती है कि वो तमाम सी क्रीचर्स के साथ बात कर सकता है, यानी कि समुद्र में रहने वाली तमाम मखलूकात के साथ बात कर सकता है। और अब हम देखते हैं कि एटलांटिस सोल्जर्स यहाँ आते हैं और इनके घर पर हमला कर देते हैं और इनका मकसद एटलांटिस की शहजादी को वापस लेकर जाना होता है। क्योंकि वो उन पर अटैक करते हैं तो मजबूरन शहजादी को अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता है और अगर वो ऐसा ना करती तो वो सोल्जर इसकी फैमिली को मार देते और उनकी जान बचाने के लिए वो उनके साथ वापस चली जाती है। शहजादी को अपने एक एडवाइजर पर बहुत भरोसा होता है और वो कहती है कि तुम आर्थर को ट्रेन करो और उसे स्किल वॉरियर बनाओ ताकि वो लड़ने के तमाम तरीके सीख सके, बिल्कुल हमारी तरह। आर्थर अब बड़ा हो चुका होता है और आर्थर को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम एटलांटिस वापस आ जाओ क्योंकि तुम शहजादी के फर्स्ट सन हो, तुम वहाँ के किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थर इनकार कर देता है और कहता है कि उसकी माँ को इसीलिए मारा गया क्योंकि उसने एक इंसान से प्यार किया था और मैं उनमें से हुआ एक हाफ ब्रीड बेटा हूँ। मेरे लिए ये वजह बिल्कुल फजूल है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ पायरेट्स रशियन सबमरीन को लूट रहे होते हैं और आर्थर इनको बचाता है। इस लड़ाई के दौरान पायरेट्स का लीडर मर जाता है जिसको आर्थर मारता है और इस लीडर मरने वाले का बेटा डेविड भी वहाँ मौजूद होता है। डेविड जब देखता है कि आर्थर यानी कि एक्वामैन ने उसके फादर को मारा है तो वो उससे बदला लेने का ठान लेता है। अब हम एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नेम ओरम है। ये एटलांटिस का किंग बनने वाला होता है जो पानी के अंदर रहता है यानी कि एटलांटिस में। ओरम एटलांटिस के किंग्स से मिलता है जो कि एटलांटिस के आसपास रहने वाली सिटीज के होते हैं जो कि पानी के अंदर ही होते हैं। ओरम उनसे कहता है कि हमें अपर सरफेस पर अटैक करना चाहिए क्योंकि वो हमारे समुद्र को गंदा कर रहे हैं पोल्यूशन की मदद से। लेकिन वो किंग इस फेवर में नहीं होता कि जमीन रहने वाले लोगों पर अटैक किया जाए। लेकिन वो ये भी देखता है कि अगर ओरम का साथ बाकी किंगडम के रहने वाले 4 किंग्स ने दिया तो ओरम को ओशन मास्टर का टाइटल मिल जाएगा यानी कि ओरम कमांडर बन जाएगा और इसका ही फैसला माना जाएगा। किंग और ओरम की बात चल रही होती है कि एक रशियन सबमरीन आती है और इन पर अटैक कर देती है। यहाँ ओरम उस किंग की जान बचाता है और वो किंग इस चीज को देखते हुए ओरम का साथ देने का इरादा करता है। उस किंग की बेटी का नाम मीरा होता है जिसकी शादी ओरम के साथ होने वाली होती है। लेकिन वो कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती और उसको एक ही तरीका नजर आता है जो कि आर्थर है। उसको लगता है कि अगर आर्थर इधर आ जाए तो ओरम किंग नहीं बनेगा और वो अपर सरफेस पर जाती है यानी कि जमीन पर आती है और आर्थर से हेल्प मांगती है और उससे कहती है कि तुम पानी में वापस आ जाओ क्योंकि तुम बड़े बेटे हो तो तुम किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थर इनकार कर देता है। कुछ वक्त के बाद मीरा उसका ट्रस्ट जीत लेती है क्योंकि यहाँ पर ओरम ने एक बहुत बड़ी समुद्र की लहर भेजी होती है और मीरा आर्थर के फादर की जान बचा लेती है। आर्थर इस चीज को देखता है और मीरा की तरफ उसका ट्रस्ट बन जाता है और वो पानी में आ जाता है। यहाँ पर आर्थर अपने टीचर से भी मिलता है जिसने उसे तमाम लड़ने के स्किल्स सिखाए होते हैं। ये वही सोल्जर है जो उसकी माँ का ट्रस्टेबल सोल्जर था। ये दोनों आर्थर को बताते हैं कि तुम्हें ट्राइडेंट को ढूंढना होगा जिसमें बहुत सी ताकत है और बहुत सा जादू है और जिसको ये ट्राइडेंट मिलेगा उसको बगैर सवाल पूछे किंग बना दिया जाएगा। इस ट्राइडेंट के अलावा ओरम तुम्हें कभी किंग नहीं बनने देगा और वो तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है और अगर तुम उससे लड़कर भी क्लेम करना चाहोगे तो तब भी वो तुम्हें जीतने नहीं देगा। ये बात हो रही होती है कि ओरम के कुछ सिपाही यहाँ पर आकर अटैक कर देते हैं और आर्थर को पकड़ कर ले जाते हैं। आर्थर को जंजीरों में जकड़े हुए ओरम के सामने पेश किया जाता है और ओरम कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की डेथ हुई है यानी कि तुम्हारी वजह से क्वीन को फांसी पर लटकाया गया है। ओरम फिर भी उसका भाई होता है और कहता है कि मैं फिर भी तुम्हें एक चांस देता हूँ, यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ और कभी पानी में वापस मत आना। आर्थर उस पर गुस्सा होता है और उसे चैलेंज करता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। यहाँ पर इनकी फाइट शुरू हो जाती है। ओरम का अपर हैंड होता है क्योंकि हमेशा से पानी में रहा होता है और आर्थर के लिए ओरम को पानी में हराना बहुत मुश्किल है। ओरम आर्थर को मारने वाला होता है कि मीरा वहाँ आ जाती है और आर्थर को बचा लेती है। अब ये जिस ट्राइडेंट की तलाश कर रहे होते हैं उसको ढूंढने के लिए सहारा डेजर्ट में जाते हैं। सहारा डेजर्ट वही जगह है जहाँ पर उस ट्राइडेंट को बनाया गया था और यहाँ
यहाँ पर इन्हें एक होलोग्राफिक मैसेज मिलता है जो कि इनको इशारा करता है कि इन्हें इटली जाना है और उनको वहीं पर कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे कि इस वक्त वो ट्राइडेंट कहाँ मौजूद है। ट्राइडेंट बेसिकली एक बड़े से नेजे की तरह का होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओरम डेविड से मिलता है। डेविड वही शख्स है जिसका फादर एक्वामैन से मरा था और एक्वामैन से बदला लेना चाहता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो रशियन सबमरीन जिससे हमला हुआ था वो डेविड और ओरम की मिली साजिश से हुआ था और ये ओरम का ही प्लान था कि डेविड बादशाह पर अटैक करे और ओरम उसकी जान बचा ले, जिसकी वजह से वो किंग ओरम का साथ दें। और ओरम यहाँ पर डेविड को लेटेस्ट एटलांटिस बैटल सूट भी देता है। ये बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है जो कि सिर्फ पानी में रहने वाले लोगों के पास होता है। डेविड इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करता है और इसको देखकर बहुत खुश होता है। अब उसका बदला पूरा होगा आर्थर को मारकर। ओरम पानी में रहने वाले एक और किंगडम जिसका नेम किंगडम ऑफ फिशरमैन है उनके किंग को मार देता है और उनको मजबूर करता है कि वो ओरम का साथ दें क्योंकि किंगडम ऑफ फिशरमैन का किंग मर चुका है। वो क्वीन और प्रिंसेस को फोर्स करता है और उन्हें कहता है कि तुम जंग की अगली लाइन में लड़ोगी। और यहाँ पर हमें डेविड को दिखाते हैं जो कि ओरम की तरफ से दिए गए सूट बदलता है और अपने लिए एक सुपर हीरो सूट बनाता है। ये इसका नाम ब्लैक मेंटा रखता है। डेविड इस सूट को पहनकर बहुत ही पावरफुल हो जाता है और अब हम देखते हैं कि आर्थर और मीरा इटली के अंदर जा रहे होते हैं उन्हीं कोऑर्डिनेट्स की तलाश में और डेविड यहाँ पर अटैक कर देता है। डेविड के यानी कि ब्लैक मेंटा और आर्थर की बहुत लड़ाई होती है। बिल आखिर आर्थर डेविड को पहाड़ से नीचे फेंक देता है, लेकिन इस लड़ाई के दरमियान आर्थर बहुत जख्मी हो चुका होता है। मीरा आर्थर के जख्मों को ठीक करती है और उसका हौसला बढ़ाती है और अब वो ट्राइडेंट की तलाश में निकल पड़ता है। सफर के दौरान ये लोग डिफरेंट मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं और इनसे बचते बचाते अर्थ के दरमियान वाले हिस्से पर पहुंच जाते हैं, यानी कि पूरी अर्थ के सेंटर में। यहाँ पर वो पहली बार अपनी माँ को देखता है, यानी कि क्वीन एटलांटा को, जिसने खुद की कुर्बानी दी होती है। लेकिन क्वीन एटलांटा भी बच चुकी होती है, उसको कुछ नहीं हुआ होता और वो काफी अरसे से यहाँ पर सरवाइव कर रही होती है। और अब आर्थर और मीरा भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये तीनों आपस में मिलते हैं और ये एक इमोशनल सीन है। अब ये ट्राइडेंट के बहुत करीब हैं, लेकिन आर्थर ही अब यहाँ से आगे जा सकता है। मीरा या उसकी माँ उसका साथ नहीं दे सकते। आर्थर आगे बढ़ता है और उसको वहां पर वो ट्राइडेंट मिल जाता है, लेकिन जब वो उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है तो वहां पर लेविएथन अटैक कर देता है। बेसिकली लेविएथन इस ट्राइडेंट का कीपर होता है, यानी कि इस ट्राइडेंट की हिफाजत करता है। लेविएथन ड्रैगन और सांप की तरह का होता है। ये बहुत बड़ा होता है और ये कहता है कि यहाँ जो भी उसे हासिल करने आया था उसको मैंने मार दिया है। जैसा कि हमने सुना था कि आर्थर समुद्री मखलूक से बात कर सकता है, तो लेविएथन उससे कहता है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आज से पहले मुझे किसी ने नहीं सुना। आर्थर उसे अपनी वर्थ बताता है और क्लेम करता है कि मैं ट्राइडेंट का हकदार हूँ। बिल आखिर लेविएथन उसकी बात मान लेता है और आर्थर ट्राइडेंट को हासिल कर लेता है। ये ट्राइडेंट हासिल करने के बाद आर्थर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसका कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाता है। समुद्र के अंदर रहने वाले तमाम किंगडम्स ओरम का साथ दे रहे होते हैं और इसी वजह से ओरम खुद को ओशन मास्टर का टाइटल दे देता है, यानी कि अब इसकी हुकूमत चलेगी। यहाँ पर ओरम का साथ देने वाले किंगडम्स को पता चलता है कि आर्थर ने ट्राइडेंट हासिल कर लिया है और रूल्स के मुताबिक जिसके पास ट्राइडेंट होगा वही ओशन मास्टर होगा। इनको कंफर्मेशन मिलती है कि ट्राइडेंट अब आर्थर के पास है, लेकिन ओरम को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ट्राइडेंट हासिल करने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर एक बार फिर से आर्थर और ओरम की लड़ाई होती है जो कि एक सबमरीन के ऊपर हो रही होती है। आर्थर ओरम को इस लड़ाई में हरा देता है, लेकिन वो इसको जान से नहीं मारता और वो इसको जिंदा छोड़ देता है और यहाँ पे एटलाना भी सामने आ जाती है। तो वो जब देखता है कि आर्थर ने उसकी मदर की जान बचाई है तो वो अपनी किस्मत को मान लेता है और हार मानकर खुद की गिरफ्तारी दे देता है और एटलांटिस के सोल्जर इसको पकड़ कर ले जाते हैं और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्वामैन मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।